हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ होटल जैसा चना दाल तड़का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत कम टाइम में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। बिना चना का दाल भिगोए, बिना घंटों का मेहनत किए आप बहुत ही टेस्टी चना दाल तड़का तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं इसके लिए एक बड़ा बाउल ली हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम चना दाल। देख सकते हैं मैं इसे भिगोई बिल्कुल नहीं थी। और हमें इसे 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है। कभी भी दाल को ना वॉश करके ही यूज़ में लाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल लगा होता है, पॉलिश किया रहता है। देखिए मैं दाल को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अभी मैं आगे की प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो देख सकते हैं हमें लेना है 8-10 लहसुन क्रश किया हुआ, आधा इंच अदरक क्रश किया हुआ, पेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है। और 2 हरा मिर्च मैं कट करके ली हूँ, दोनों को बीच से कट की हूँ। और इसमें हमें डालना है 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टमाटर। ये मीडियम साइज़ का टमाटर है, 2 मीडियम मैं प्याज ली हूँ। गैस पे कुकर को चढ़ा दी हूँ, देख सकते हैं। और अभी इसमें डालना है सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मैं टोटल 3 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। आप तेल की क्वांटिटी को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एकदम होटल जैसा टेस्ट चाहिए तो थोड़ा तेल ज़्यादा डालना तो बनता है। इसीलिए मैं 3 चम्मच इसमें तेल डाली हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। कुछ ही देर बाद ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं गैस का फ्लेम हाई रखी हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हमें इसमें जीरे को डाल देना है। तो मैं यहाँ आधा चम्मच जीरा ली हूँ और जीरा को अच्छे से ब्राउन होने देना है। इसमें डालने के लिए कुछ खड़े गरम मसाले ली हूँ, लौंग, इलायची, दालचीनी, 2 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। अभी जीरा ब्राउन हो चुका है, मैं 2 पिंच हींग डाली हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो हींग तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और खड़े गरम मसाले डालने के बाद इसमें मैं डाल दी हूँ कटे हुए प्याज। और प्याज को चलाते हुए एकदम सुनहरा कलर आने तक इसे भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और प्याज को लगातार स्टर करते हुए इसे भून लेना है। कुछ ही मिनटों बाद जो प्याज है ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छे से भून जाएगा। देखिए बीच बीच में इसे चलाते रहना है। थोड़ी देर बाद देख सकते हैं प्याज काफ़ी चेंज हो चुका है इसका कलर। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक। पहले बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा, तो इसका फ्लेवर बढ़िया नहीं आएगा चना दाल तड़का में। तो देख सकते हैं इसे इसी तरीके से हमें चलाते रहना है और एकदम अच्छे से भून लेना है। और अभी मैं इसमें डाल दी हूँ 2 हरा मिर्च। अगर आप पहले ही हरा मिर्च डाल दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वो भून जाता है, जल जाता है, तो उसका फ्लेवर बढ़िया नहीं आता है। इसीलिए इसे लास्ट में डाली हूँ। और देख सकते हैं चलाते हुए मैं इसे भून रही हूँ। प्याज अच्छे से भून चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए टमाटर। और अभी इसमें मसाले डालना है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। आपको अगर पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल लेना है सारे मसाले। मसाले में वही रेगुलर वाला मसाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इसे चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम टू लो, और इसे चलाते हुए भूनना है, क्योंकि अभी गैस का फ्लेम हाई रखिएगा तो मसाले जल जाएंगे और अच्छे से भूनेंगे नहीं। और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। उतने में मसाले अच्छे से भून जाएंगे। मसाले को भूनते हुए 1.5 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। देख सकते हैं तेल जो है ना सेपरेट हो चुका है। और अभी हमें इसमें डाल देना है धुली हुई चना दाल। देख सकते हैं मैं चने दाल को इसमें डाल दी हूँ और इसे चलाते हुए 15 से 20 सेकंड के लिए भूनना है। हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे नहीं भूनना है। तो इसे देख सकते हैं चलाते हुए मैं भून रही हूँ। चना दाल अच्छे से भून चुका है।
अब हमें इसमें पानी को डालना है। जिस बाउल से चना दाल ली थी उसी बाउल से मैं इसमें पानी को डाल रही हूँ। आप कोई भी कप या कटोरी एक सेट कर लीजिएगा, जिससे चना दाल लीजिएगा उसी से पानी डालिएगा। एकदम परफेक्ट बनेगा, न बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा न बहुत ज़्यादा पतला होगा। मैं इसमें 4 बाउल पानी को डाल रही हूँ, उसी बाउल से जिस बाउल से चना दाल ली थी। एकदम इतने में परफेक्ट होगा, न बहुत गाढ़ा होगा न बहुत ज़्यादा पतला होगा, एकदम परफेक्ट बनता है। तो इसी तरीके से आप पानी को डालिएगा। देखिए मैं 4 बाउल पानी को डाल दी हूँ। अभी हमें इसमें नमक को डालना है, तो मैं यहाँ 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डालिए। और अभी मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसे लो हीट पे 4 से 5 सीटी आने तक पकाऊंगी। उतने में चना दाल अच्छे से कुक हो जाएगा। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अभी हमें इसे चेक करना है कि चना दाल अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। इसके लिए मैं एक कलछी ली हूँ और इसे चेक करूँगी। देखिए एकदम अच्छे से ये कुक हो चुका है। आप 5 सीटी लगाइएगा, बहुत ही अच्छे से ये कुक हो जाता है। और देखिए पानी भी बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं है, एकदम थिक और बहुत ही बढ़िया चना दाल तड़का ये तैयार होता है और बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत कम टाइम में। और अभी मैं गैस का फ्लेम ऑन कर ली हूँ और इसमें डाली हूँ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। अगर गरम मसाला पहले ही डाल दीजिएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अभी हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया बना है, न बहुत ज़्यादा पतला है न बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, एकदम बहुत ही परफेक्ट बना है, एकदम होटल जैसा। अभी इसमें तड़का लगा लेती हूँ। इसके लिए गैस पे चढ़ाई हूँ एक कलछुल को और इसमें डालूँगी घी। आप चाहे तो तेल में भी तड़के लगा सकते हैं, लेकिन घी से इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डाली हूँ और मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ अदरक, एकदम बारीक बारीक चॉप किया हुआ, कूटा हुआ बिल्कुल नहीं डालिएगा। और इसे अच्छे से पकने देना है, तभी इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया दाल में आएगा। और देखिए मैं इसे चम्मच की मदद से चला रही हूँ जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए और हल्का ब्राउन नहीं हो जाएगा, तब तक हमें इसे इसी तरीके से चलाते रहना है। कुछ देर बाद देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे चना दाल तड़का में तड़का लगा देना है। देखिए बहुत ही टेस्टी चना दाल तड़का तैयार है, बहुत ही यमी बना है। इसे आप चावल रोटी पूड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।